जहां पर लोग कंपेयर कर रहे हैं 32 GB रैम को 64 GB के साथ फॉर वीडियो एडिटिंग। आज हम इस वीडियो में टैकल करने वाले हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जिसके बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं कर रहा। अब हम कंपेयर करने वाले हैं 4 GB को 8 GB के साथ और 8 GB को जो है हम कंपेयर करेंगे 12 GB के साथ। अब सबको पता है कि 12 GB जो है वो बेटर होगा, बट कितना बेटर होगा वो मैटर करता है। सो इस वीडियो का टेस्ट बेसिकली वही होगा कि आपका जो अपग्रेड अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको उससे कितनी परफॉर्मेंस बूस्ट मिल सकती है फॉर वीडियो एडिटिंग। यही मेन क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में टैकल करेंगे। अब बहुत लोग हैं जो अभी भी 4 GB पर जो है वो एडिट करते हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा उनके एडिट में आफ्टर गोइंग 4 GB टू 8 GB और 8 GB टू 12 GB, कितना परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। टू टेस्ट दिस लिटिल थियरी आउट, मैंने इधर एक छोटा सा टेस्ट किया है। यह है मेरा लैपटॉप, सो ट्राई करेंगे इस पर, देखेंगे 3 अलग अलग 1080p प्रोजेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी एडिट किए हैं। अब ये इधर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट की जो मैंने बात की, हम 3 अलग अलग बेसिकली प्रोजेक्ट लेंगे। अब जिसमें सबसे हाई वाला है उसमें थोड़ी बहुत फुटेज है 4K की। अब मैं इधर लेकिन फिर भी 1080p पर इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में उसी पर एडिट करते हैं और वो ज़्यादा मैटर करता है। 3 टेस्ट करेंगे। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स ओपन करूँगा विथ 12 GB, फिर 8 GB और फिर 4 GB के साथ में। इसमें एक प्रोजेक्ट एकदम से बेसिक होगा और दूसरा प्रोजेक्ट होगा हमारा बेसिकली जो यूट्यूब का कंटेंट होता है, यूट्यूब का टिपिकल जो वीडियो एडिट होता है वैसा एक प्रोजेक्ट होगा मेरे दूसरे चैनल का। और जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल एडिट होगा, उसमें से कुछ फाइल जो है वो 4K वगैरह की होगी, लेकिन फिर भी हम उससे एक्सपोर्ट 1080p पर ही करने वाले हैं और हम प्रोजेक्ट भी 1080p पर एडिट कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप शॉर्ट फिल्म्स जो है उससे देखोगे या जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं उनके एडिट देखोगे तो ये लगभग कुछ उस तरीके की एडिट होगी जो हाई एंड प्रोजेक्ट है हमारा। अब इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वी आर यूजिंग i5-8250U। ये एक 4 कोर 8 थ्रेड वाला लो पावर मोबाइल CPU है और GPU इधर MX150 है 2 GB वाला। और ये जो रैम है इधर 2400 MHz वाली रैम है। काफ़ी टिपिकल सा सेटअप है 1080p एडिट के लिए। रिकॉर्डिंग भी हम इस पर ही करेंगे यूजिंग विंडोज़ का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। अब स्क्रीन रिकॉर्ड करने की वजह से थोड़ा सिस्टम उसमें भी परफॉर्मेंस लेगा, सो वो भी एक चीज़ है। सो स्टार्ट करते हैं विद 12 GB रैम और बेसिक वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट है मेरा, यूट्यूब का कंटेंट है बेसिकली, लेकिन काफ़ी सिंपल सा एडिट है, कुछ इसमें चीज़ें हैं नहीं। काफ़ी कट एंड पेस्ट वाला सिस्टम है। कुछ क्लिप जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड की रखी है और कुछ क्लिप जो है मैंने स्लो कर रखी है। अब ये काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है, बहुत सही तरीके से जो है इस 12 GB में इसका काम जो है वो हो जाएगा। अब 12 GB के लिए तो मुझे नहीं लगता आपको इस पर्टिकुलर एडिट में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जैसा कि अगर मैं वीडियो को स्क्रैच कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी स्मूथली स्क्रैच हो जा रहा है। अब ये फुल रेजोल्यूशन में प्ले हो रहा है इधर, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से ये जो इसको प्ले कर रहा है फुल रेजोल्यूशन पर, 1080p की फुल रेजोल्यूशन पर, और ये वीडियो जो है वो 1080p का एडिट है, तो काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है 12 GB रैम पर। अब बढ़ते हैं 8 GB रैम पर। सेम प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है। स्क्रैच थोड़ा सा पहले से ज़्यादा स्लो हो चुका है। अब देखो काफ़ी ज़्यादा जो है स्लगिश लग रहा है हमें जो स्क्रैच है हमारा, लेकिन ये फिर भी काफ़ी सही है। और इसमें भी आप काफ़ी आसानी से जो है नॉर्मली यूट्यूब के जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ बैड वीडियो एक्चुअली, बहुत सही वीडियो है। काफ़ी सारे कट्स एंड चॉप्स है, काफ़ी जगह फुटेज को फास्ट किया गया है, काफ़ी जगह स्लो किया गया है और ये फुल रेजोल्यूशन पर प्ले हो रहा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से ये 8 GB पर भी काम कर रहा है। अब टेस्ट करते हैं 4 GB पर ये जो बेसिक एडिट है वो कैसा काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हो अब इधर हम 1.4 की रेजोल्यूशन पर प्ले कर रहे हैं वीडियो को, और ये फुल रेजोल्यूशन में शायद थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत दे। सो वैसे तो नॉर्मली 4 पर भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है बेसिक एडिट, लेकिन स्क्रैच में जैसा कि आप देख सकते हो रुक जा रही है स्क्रीन और वो उस फ्रेम पर आ नहीं पा रहा है। सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा स्लगिश एक्सपीरियंस है इवन इन बेसिक एडिट्स। अब आप एडिट कर सकते हो, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ये जो पूरा वीडियो है ये मैंने 4 GB पर एडिट किया है, लेकिन हाँ थोड़ा आपको स्लो एक्सपीरियंस मिलेगा बेसिक एडिट्स में। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं फुल रेजोल्यूशन पर ले रहा हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही स्लगिश हो गया एक्सपीरियंस। तो 1.4 पर आप बेसिकली एडिट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं थोड़े से हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट पर। अब जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है बेसिकली वो आपके एक नॉर्मली जो हाई हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं टेक चैनल्स वाले, उन लोग किस तरीके की एडिट करते हैं उस तरीके की एडिट का प्रोजेक्ट होगा। सो इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम चालू करेंगे 12 GB रैम के साथ। सो इसमें कई जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इफेक्ट्स मैंने लगाए हैं, काफ़ी जगह ब्लर किया है, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट से भरा हुआ है प्रोजेक्ट, तो ये थोड़ा स्लगिश एक्सपीरियंस को बनाना चाहिए, लेकिन ये 12 GB में काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है।
इसमें भी काफ़ी जगह कट एंड चॉप्स है और ये फुल ऑन 1080p फुटेज है। अभी हम इसको फुल रेजोल्यूशन पर लेकर जाते हैं 12GB रैम में, तो ये उस पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रैचिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथली जो है वो ये स्क्रैच कर रहा है और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें एडिट करने का 12GB में। अब बिकॉज मैंने 2-3 वीडियो जो है अपने जो पर्सनल वीडियोज़ हैं उसको 12GB पर एडिट किया, तो मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आंसर इधर ये है कि आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो विद जस्ट यूजिंग 12GB रैम, क्योंकि काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है इवन इन फुल रेजोल्यूशन। सो अब बढ़ते हैं हमारे 8GB पर। सो ये है हमारा मीडियम प्रोजेक्ट, तो हम इसको फुल रेजोल्यूशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा स्लगिश है हमारे 12GB से, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश एक्सपीरियंस जो है आपको इधर देखने मिल रहा है कंपेयर टू 12GB। अगर हम फुटेज स्क्रैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लैग देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एडिटिंग एक्सपीरियंस होगा आपका इसमें भी काफ़ी अच्छे से होगा इवन इन फुल रेजोल्यूशन। और 1.4 में बहुत स्मूथ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी स्मूथ है। 12GB जितना तो नहीं है, 12GB बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन ये जो है थोड़ी दिक्कत दे रहा है इधर कुछ हद तक हमें चॉपीनेस देखने मिल रही है वीडियो फुटेज में। मैं इतने साल से एडिट कर रहा हूँ अपने वीडियोस को 8GB पर, सो मैं बोलूँगा हाँ आप एडिट कर सकते हो 1.4 की रेजोल्यूशन में, जो है आप तगड़ी एडिटिंग कर सकते हो जस्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेटअप। सो हमें इसका भी आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आगे 4GB पर कि 4GB इस प्रोजेक्ट को कैसा रन करता है। सो हम इधर 1.4 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा है कि स्लगिश एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमें। इधर फुटेज को स्क्रैच करने में ही ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रुक रहा है 4GB कंपेयर टू 8GB। और 12GB तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, जैसा आप लोगों ने देखा ही, ज़रा भी चॉपीनेस नहीं देखने मिल रही थी 12GB में, लेकिन यहाँ पर हमें जो है चॉपीनेस बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। अब हम इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़ा देते हैं, फुल रेजोल्यूशन पर भी प्ले कर रहा है, दिक्कत नहीं बोलूँगा क्योंकि चॉपीनेस आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, चॉपीनेस हो रही है इधर, जो कि हमें 12GB में ज़रा भी नहीं देखने मिल रही थी, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है। तो उसके हिसाब से ये जो एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा आपका बुरा होगा, लेकिन एडिटिंग आप कर सकते हो। इट कैन इवन रन इन फुल रेजोल्यूशन, वो बड़ी बात है। सो इससे आंसर ये निकलता है कि 4GB थोड़ी कम हो जा रही है मीडियम प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी आप उस पर भी एडिट कर सकते हो। 8GB इज़ लाइक बेयर मिनिमम, और जो 12GB है वो रिक्वायरमेंट है आपके नॉर्मली ही यूट्यूब कंटेंट के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, जो कि होगा लगभग कुछ हद तक शॉर्ट फिल्म जैसा प्रोजेक्ट, कुछ हद तक म्यूजिक वीडियो जैसा प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट में फिर हम कंपेयर करेंगे इन तीनों को। सो स्टार्टिंग विद 12GB। अब ये जो है मेरा साउंड ऑफ मुंबई का वीडियो है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क आई हैव डन टिल नाउ। मतलब मेरा पर्सनल जो काम है मैंने अब तक ये सबसे अच्छा काम किया हूँ, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया और एक एक चीज़ पर ध्यान दिया। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लग गया मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एडिट करने में। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर ही है, मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा ये वीडियो। लेकिन जैसा कि आप इधर देख सकते हो 12GB रैम इसमें भी अटक रहा है, थोड़ा बहुत स्लगिश हमें 12GB पर भी देखने मिल रहा है, और ये हम 1.4 की रेजोल्यूशन में प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ हद तक जो है फ्रेम चॉपीनेस और लैग्स इधर देखने मिल रहा है। देखो कितना टाइम के बाद ये लोड हुआ। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ फाइल 4K हैं, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में कोई भी फाइल 4K नहीं थी। इसमें काफ़ी सारी फाइल जो है मैंने 4K की भी ऐड की हुई है। मेरे जो 4K की फाइल्स है वो A6300 से रिकॉर्ड हुई है सोनी के, तो वो काफ़ी हैवी जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हो जाएगी, लेकिन फिर भी इट इज़ डूइंग इट जॉब और काफ़ी अच्छी एडिटिंग, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली ये पूरा वीडियो जो है इस पर एडिट किया है विद 8GB रैम। और एक्सपीरियंस मुझे मालूम है बहुत बुरा था, मुझे तो लगा था ये और भी ज़्यादा हैंग होगा, क्योंकि जब मैं इसको एडिट कर रहा था 8GB पर इट वॉज रियली बैड एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी मैंने जैसे जैसे करके इसको ऐड किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत सारे मास्किंग की चीज़ें हैं, बहुत जगह पर मैंने इसको मास्क किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको फुल रेजोल्यूशन पर प्ले करते हैं तो इवन 12GB स्ट्रगलिंग, वो आपको 1.4 की रेजोल्यूशन में भी देखने मिल रही थी चॉपीनेस, और फुल में तो ऑब्वियसली देखने मिलेगी। सो आई थिंक ये प्रोजेक्ट और ज़्यादा रैम मांग रहा है, और एक्चुअली मेरा सिस्टम भी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कैसे कैसे करके इसमें एडिट कर दिया था। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इधर CPU GPU की भी काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से ये ज़्यादा लैग कर रहा है इवन ऑन 12GB। नहीं तो 12GB में इतना लैग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास मेरे से बेटर सिस्टम है तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विल वर्क बेटर ऑन इवन 12GB ऑफ रैम, और 8GB पर भी मेरे से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब बढ़ते हैं 8GB पर और देखते हैं वहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें कैसा एक्सपीरियंस देखने मिलता है। सो ये है हमारा 8GB एंड एज यू कैन सी 1.4 की रेजोल्यूशन पर हम प्ले कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को,
और जो एक्सपीरियंस है, नॉर्मली प्ले करने में कोई इशू नहीं है 1.4 की रेजोल्यूशन में, लेकिन अगर हम स्क्रैच करेंगे तो दिस विल स्टार्ट लैगिंग लाइक क्रेजी। अब जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मली फुटेज कुछ हद तक चॉपीनेस देखने मिल रही है बस प्ले करने में ही, लेकिन फिर भी 8GB पर इट इज़ वर्किंग फाइन 1.4 की रेजोल्यूशन में। स्क्रैच करने में थोड़ी दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा लैग मिल रहा है इधर हमें कंपेयर टू 12GB, रुक जा रही है बेसिकली फुटेज। प्लेबैक स्मूथ है इधर, अगर आप देखोगे तो प्लेबैक काफ़ी स्मूथ है इधर इवन ऑन 8GB रैम, बट जो आपका स्क्रैच वगैरह करोगे जब फुटेज को तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैगिनेस देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाएगी फुटेज। सो आई विल से कि आप 8GB पर एडिट कर सकते हो अगर आपके पास मेरे से ज़्यादा सिस्टम जो है, ज़्यादा बेटर सिस्टम है मेरे से। अब यही सेम प्रोजेक्ट हमने ओपन किया है 4GB में। मैंने बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको फुल पर से ही स्टार्ट से प्ले किया एंड द फुटेज इज स्टक। यह है 4GB का असली सच कि दिस काइंड ऑफ फुटेज कैन नेवर बी एडिटेड ऑन 4GB ऑफ रैम। हाँ, कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है अपने काम को लेकर, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा। एटलीस्ट 8GB आई विल रिकमेंड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो एक्सपीरियंस इज़ नॉट इवन क्लियर। यहाँ पर मैं फुल रेजोल्यूशन पर प्ले कर रहा हूँ लेकिन ये प्ले होने का नाम नहीं ले रहा। दिस इज़ जस्ट स्टक ऑन अ पर्टिकुलर फ्रेम, जो कि मैंने प्ले बटन दबा दिया है, लेकिन फिर भी आप जैसा कि इधर देख सकते हो कि वो स्टॉप पे रुक गया है और स्क्रैच इज लाइक क्रेजी। मैं कब क्या कर रहा हूँ कुछ भी कभी भी हो रहा है बेसिकली। तो ये मेरा स्क्रैच का एक्सपीरियंस है एंड दिस इज रनिंग ऑन फुल रेजोल्यूशन। इसको हम 1.4 पर करते हैं और देखते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस में चेंज आना चाहिए। सो नाउ इट्स वर्किंग ऑन 1.4 एंड स्टिल थोड़ा पहले से बेटर हुआ है। स्क्रैच थोड़ा सही तरीके से जा रहा है इधर उधर, पहले तो बस स्क्रैच भी रुक जा रहा था एक जगह पे, लेकिन अभी स्क्रैच एटलीस्ट जा रहा है इधर उधर, लेकिन फुटेज अभी भी आगे नहीं बढ़ी। So yeah, I think you got your answer. 4GB is not enough for this kind of project. Actually लास्ट वाले के लिए I think तीनों के तीनों भी कम थे। अब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमको ये मालूम पड़ता है कि वीडियो एडिटिंग के लिए तो आपको अभी एटलीस्ट 8GB की रैम की ज़रूरत पड़ेगी। गेमिंग में तो बहुत पहले से पड़ रही है 8GB की रैम, लेकिन अभी के टाइम पे आई थिंक द बेर मिनिमम, मतलब एकदम कम से कम आपको 8GB होनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं मालूम आप कब किस तरीके का प्रोजेक्ट एडिट करोगे। सो 4GB का एक्सपीरियंस वॉज रियली बैड इन माई ओपिनियन। हाँ, लेकिन आप टिपिकल अगर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह एडिट करते हो सो मेरे हिसाब से 4GB वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। और हम यहाँ पर अपने वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहे थे, यानी कि उसमें भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की गई होगी। अगर आप डायरेक्टली एडिट कर रहे हो विदाउट रिकॉर्डिंग तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा हल्का बेटर होगा। अब ऐसा क्यों है कि पहले ये काम करता था और अब नहीं करता है 4GB में? द मेन रीज़न इज़ सॉफ्टवेयर बेटर हो रहे हैं हर साल, और जितने साल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पहले 128 MB पर चलता था फ़ोन में, लेकिन आज आप अगर 128 MB का फ़ोन लोगे और उसमें व्हाट्सएप रन करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगा। मतलब इतना ज़्यादा लैग होगा और एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा होगा। सो वही सेम चीज़ है इधर पर भी कि आप सॉफ्टवेयर जो है हर साल बेटर होते हैं और उनकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो हर साल बढ़ती रहती है धीरे धीरे करके। और इधर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपका जो लैपटॉप है या आपका पीसी है वो एक APU के साथ है, यानी कि आपके पास राइजन का कोई APU है 2200G या 2200U या ऐसा कुछ है, या 2500U समथिंग लाइक दैट, तो आपको 4GB वुड नेवर बी अ गुड ऑप्शन। ये मैंने अपने भाई के लैपटॉप में टेस्ट किया, सेम चीज़, एंड आई गॉट दिस वॉज अ रियली क्रैपी एक्सपीरियंस। अब 4GB अगर आप लैपटॉप लेते हो तो 4GB में से जो आपका 2GB है वो तो आपका ग्राफिक कार्ड ही ले लेता है, और बाकी का बचा जो 2GB है वो विंडोज़ खुद रन करता है। अब उसमें वो सॉफ्टवेयर रन करेगा प्रीमियर प्रो या खुद को रन करेगा विंडोज़, वही बड़ी बात हो जाती है। आई वुड नेवर रिकमेंड एन APU बिल्ड और APU लैपटॉप पर आप एक्चुअली 4GB पर एडिट करो। आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 8GB पर जो है अपनी एडिट को कंप्लीट करो, वो बेटर रहेगा। और 8GB पर अगर नहीं है लैपटॉप को जल्द से जल्द 8GB पर कर लो। अब मेरे पर्टिकुलर सिस्टम में आई थिंक 12GB शुड बी एन लिमिट। 16 पर जाने में थोड़ा बहुत जो है मुझे फ़र्क दिखने लगेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा इवन ऑन 16, बिकॉज मेरा सिस्टम अभी चोक करने लगेगा इससे अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट खोलूँगा तो। बिकॉज जो मेरा सिस्टम है 4 कोर आर्ट्राइड्स, उसके लिए काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट था जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपके पास और लेग रूम है, आपका सिस्टम काफ़ी और ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर i7 होता या Ryzen 7 होता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पर मेरा CPU भी चोक कर रहा था इवन ऑन द लास्ट प्रोजेक्ट। मान लेते हैं अगर मेरे पास इससे बड़ा प्रोजेक्ट भी होता तो अगर मैं उसको इस लैपटॉप में खोलूँ
तो मेरा CPU मेरे रैम से पहले चोक करने लगेगा, बिकॉज मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखी थी प्रोजेक्ट के टाइम पे, एंड आई थिंक जो सिस्टम है वो 100% पर यूज़ हो रहा था, और जो मेरा रैम है वो इट वॉज जस्ट यूजिंग अराउंड 60 to 70% इवन ऑन द हाईएस्ट प्रोजेक्ट। और मैक्स टू मैक्स मैंने सिर्फ उसमें जो है जब मैं स्क्रैच कर रहा था तो इट वाज गोइंग अराउंड 80। तो मतलब रैम के पास लेग रूम था, लेकिन जो मेरा CPU और GPU था वो थोड़े जो है वो चोक कर रहे थे। अब लैपटॉप में CPU और GPU तो अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यही एक तरीका है आपके सिस्टम को टेस्ट करने का कि आपको क्या चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आपको एटलीस्ट 16 GB, अगर आप एक प्रोफेशनली काम कर रहे हो देन एटलीस्ट आपको 16 GB पर जाना चाहिए। अगर आप अपने लिए कंटेंट बना रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बस आप एक यूट्यूब कंटेंट बनाते हो, देन आई थिंक आप 8 GB पर बेसिकली एडिट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो लेकिन आपका बजट नहीं है, तो यू कैन गो फॉर 4 GB, और या PC बिल्ड कर रहे हो तो 4 GB पर आप जा सकते हो। बट मेरी तरफ से पर्सनली नॉट रिकमेंडेड है, बिकॉज प्रोजेक्ट कभी भी कैसे भी आपको एडिट करने पड़ सकते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो रैम ज़्यादा होगा तो बेटर होगा। 8 GB शुड बी द बेयर मिनिमम इवन इन 2020, और कुछ सालों के बाद आई थिंक दिस विल इंक्रीज टू 12 GB और इवन टू 16 GB, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हर साल बढ़ती है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि सिस्टम में नई नई चीज़ें ऐड होती रहती है। सो दिस वॉज माई लिटिल टेस्ट ऑन रैम यूजिंग द सिस्टम। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो है शायद से आपकी क्लियर हो गई होगी, और कितना रैम आपको आपके सिस्टम में चाहिए वो भी शायद क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कितना GB रैम होना चाहिए आपके सिस्टम में, और आप कितना GB अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हो। एंड आई थिंक आई एम डन। बाय गाइस।